हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो के ऊपर है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है जिसका कि पेपर होने वाला है 27-28 दिसंबर को। तो उसको लेके आखिरी 23 दिन की रणनीति में लेके आई हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि टाइम कम मिला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने की अभी तैयारी स्टार्ट की होगी और फिर जब कम टाइम रह जाता है तो टेंशन बहुत बढ़ जाता है। उस टेंशन में हम प्रिपरेशन कर भी नहीं पाते हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से एग्ज़ाम निकल चुका है, क्योंकि प्री आपको जो क्लियर करना है उसके लिए एक सटीक स्ट्रैटेजी में लेके आई हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो 101% आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो अभी आप दौड़ में हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भी स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ, ये स्ट्रैटेजी जो है पिछले साल का जो पेपर था आपका वीडियो का, उसके बेसिस पे मैं लेके आई हूँ। क्योंकि उस पेपर में भी आपके जो सिलेबस था वही सिलेबस है, प्री मेंस था वही चीज़ है, तो उसी के बेसिस पे मतलब 99.9% उसी तरह का इसमें रहेगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस, आपके कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको टारगेट करना है तो उसके लिए आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं एंड परफेक्ट करने हैं, आधे अधूरे नहीं करने होते हैं। अब देखिए, पिछले पेपर के आधार पर जो एनालिसिस में लेके आई हूँ उसमें करंट अफेयर्स जो है उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता है 120 के आसपास क्वेश्चंस आपके आएंगे इसके अंदर, और नेगेटिव मार्किंग की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन करने हैं सही करने हैं। ओके, तुक्के तो फिर लगा ही देते हैं हम। तो चलिए, करंट अफेयर्स जो है इसमें से 4 मार्क्स का आपके क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो उसके अंदर आपका इंडिया का हो गया, राजस्थान का हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तो इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने का कोई अभी एडवांटेज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर उसमें घुसेंगे तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसको आप स्किप कर सकते हैं और कर ही देना चाहिए अभी इनिशियल लेवल पर। अब देखते हैं भूगोल। भूगोल इसमें विश्व, राजस्थान का जो भूगोल है और जो आपका भारत का भूगोल है, इनको मिला के आपके 13 अंक के, मतलब 13 मार्क्स ये कवर करेगा। ठीक है, तो 13 मार्क्स ये कवर करेगा। तो इसके अंदर आपके भारत का जो भूगोल था इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, आप इनको कवर कर लीजिए। राजस्थान का भूगोल तो आपको काफ़ी अच्छे से कवर होगा, तो फिर यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है। विश्व का जितना आप कर सकते हैं उस बेसिस पे कर लीजिए, वरना अदरवाइज अगर आपको लगता है कि राजस्थान का भूगोल तो मुझे आता है, मैंने डिटेल में किया हुआ है, विश्व का डिटेल में नहीं किया है, मान लेते हैं, तो प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें अगर एक बार कंठस्थ कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। अब है आपका भारत और राजस्थान की कृषि एवं आर्थिक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अंक का इसमें से ये आपका वेटेज लेके आएगा। 17 अंक बहुत मैटर करते हैं आपके इसमें। आपको पता है कि 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा जाता है हमारे यहाँ पे, और बट 40% क्राइटेरिया अगर पासिंग है तो ज़रूरी ये मान के मत चलिए कि 40% अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप इसमें प्री क्लियर कर जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो भारत और राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप बुक लेंगे तो उस बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत वास्ट नहीं है, तो इसको ज़रूर कर लीजिए, अभी टाइम है हमारे पास में। आगे चलते हैं। राजस्थान और भारत का इतिहास जो है 2 अंक का है। अब देखिए, इतिहास में से 2 अंक का आ रहा है, 2 अंक मैटर करते हैं, पर अभी जिस स्टेज पे हम हैं तो हम इसे अभी स्किप कर सकते हैं। आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा। कला और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है और 18 मार्क्स लेगा, और ये बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। आप बैठेंगे अगर लग के 2 से 3 दिन तो मे बी आप काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जब पहली बार पढ़ रहे होंगे। इसके बाद रीजनिंग, आप सबको पता है, रीजनिंग आप कर सकते हैं। 10 अंक का वेटेज लेके चल रहे हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके 10 अंक बहुत मैटर करते हैं और बहुत इजी रहेगा आपके लिए ये। और राजस्थान की राजनीति में उन्होंने लिमिटेड सिलेबस दिया है, सिर्फ राजस्थान की राजनीति है, तो इसके अंदर 11 अंक। अब यहाँ पे देखिए, आपको स्किप क्या करना है, आपको ये स्किप कर देना है। ये आपका बहुत टाइम नहीं लेगी, ये बहुत टाइम नहीं लेगी, और ये भी बहुत टाइम नहीं लेगी। इसको आपको किसी भी, जो भी आप गाइड लेके चल रहे हो, हर किसी के अंदर ये आर्थिक विकास, राजस्थानी कृषि,
ये टॉपिक आपको मिलेगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जिसकी अप्रोच अच्छी है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कई टॉपिक्स ऐसे आते हैं, आपके सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना करें, सागर जैसा लगता है। तो उन टॉपिक्स में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कर लीजिए, बाकी आपके टेंस हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, ये सब चीज़ें जो भी हैं जिनमें अपने को डेप्थ में करना पड़ता है, अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, वरना प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं। एंड अगर आपको उससे रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वही प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं आपके लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो मैटर है। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 10 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है, हिंदी तो हमारी टंग लैंग्वेज, मतलब हमारी लैंग्वेज ही है। अब मैथ की बात करते हैं, 15 अंक, वेटेज तो ज़्यादा है पर हमारी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग है। अगर अपना 0 है मैथ में अभी, और आप सोचें कि अभी इसी टाइम में आप मैथ कर लें, नहीं, आपको लगता है जो जो टॉपिक आप कर सकते हैं, जो ईजी हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस टॉपिक को आप कर सकते हैं कम टाइम में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब कंप्यूटर की बात करते हैं, 10 अंक, बहुत डेप्थ में जाके कंप्यूटर नहीं आएगा, लैंग्वेज रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आता है इनमें, सिर्फ बेसिक आएगा, ऊपर ऊपर से आता है। तो ये आपको मैंने वेटेज बता दिया है यहाँ पर। अब इसे बताने का मोटिव सिर्फ इतना था कि एक तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे क्या टॉपिक छोड़ना है, किस टॉपिक को आपने किया है उसे परफेक्ट कर लीजिए, आधा अधूरा नहीं करना है। आपको लग रहा है कि इसको मैंने छुआ ही नहीं है, तो यहाँ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वेटेज आता है वो आपके पिछले जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स में उनमें से ही आता है। पटवारी का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, मैं हर बार बताती हूँ, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूँगी कि आपको कंप्यूटर के अंदर किस किस टॉपिक को उठा लेना है, जिसमें से पक्का ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप अगर मैथ के नहीं हैं तो आपको मैं टॉपिक्स बता दूंगी जिनको आप फटाफट कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, क्योंकि प्री आप क्लियर कर सकते हैं, बात अभी आपके हाथ में ही है, अभी हाथ से निकली नहीं है। जिस तरीके आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप इस तरह से कर लेते तो 101% आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कुछ भी डाउट अगर आपको है, कुछ भी हेल्प चाहिए आपको मेरे बिहाफ पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके किसी टॉपिक रिगार्डिंग या कुछ भी अदर आपको हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट हो जाती हूँ मैं उससे। एंड लगता है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड प्रिपरेशन को किसी की बातों में आके स्पॉइल मत कीजिएगा। हमने जितना किया एग्ज़ाम में हम ही करेंगे, जो आपको अभी ज्ञान दे रहा होगा वो जाके एग्ज़ाम आपका नहीं देगा। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो गलतियां हम एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइम पे कर देते हैं और कई सारे मार्क्स का हमारा लॉस हो जाता है। तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखिए, मेरी बिहाफ पे कुछ भी हेल्प चाहिए मोस्ट वेलकम। और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो कि मेरे तो इतना सिलेबस हो गया, मेरा तो ये हो गया, फिर हम कंपेयर करने लगते हैं कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हूँ। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक टारगेट रखिए और फोकस कीजिए उस पर। हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।